साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों अभी आर एस अग्रवाल का क्लास 4 होगा। अभी बीपीएससी टीआरई 3.0 आ चुका है, उसमें नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम को लेकर के मैं चल रही हूँ। मैथ के लिए आपको सोचना नहीं होगा, कक्षा 1 से लेकर 12 तक का। तो अभी नंबर सिस्टम लेकर चल रही हूँ। नंबर सिस्टम में ये आर एस अग्रवाल है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सेम टू सेम इसमें टकरा दिया जाता है, बहुत बार आया है। तो ये आर एस अग्रवाल का बुक होगा, इसका नंबर सिस्टम है। इसमें क्वेश्चन नंबर आज 38 होगा। 3 क्लास ऑलरेडी निकल चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्ले लिस्ट में क्लास 1, 2 और 3 आप आर एस अग्रवाल का जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 38 ये कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 38 ये बोल रहा है कि 1399 गुने 1399 क्या होगा। इसमें बोल रहा है 1399 गुने 1399 बराबर क्या होगा। तो गुना करते रहिए, क्या महीनों वर्षों लग जाएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद आप आंसर फाइंड भी कर लिए तो कोई जंग नहीं जीत लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 1399 गुने 1399 को देख करके आपको क्या लगता है कि 1400 में से एक घटा दीजिएगा तो 1399 आ जाएगा। ठीक है, 1400 माइनस 1 घटा देंगे तो 1399 आ जाएगा। अब 1400 माइनस 1, 1400 माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1400 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो a स्क्वायर जो b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो 1400 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 106। 14 का स्क्वायर 196 पर क्या गो जीरो? 4 गो जीरो। ठीक है, जोड़ बी का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक ही होगा ना, और माइनस 2ab। तो 2 गुने 1400 गुने 1 यही होगा ना। तो 196 पर 1 2 3 4 प्लस 1 माइनस 1400 दूनी 2800। ठीक है, अब देखिए इसको इसमें जोड़ करके इस पे घटा दीजिए। 3 जगह 1 0 0 0 196 2800। ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो आपका आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसको फास्ट में बनाना है। ठीक है, लेकिन आपको अगर शुरू में आपको समझने के लिए मैं इतना स्लो में आपको बता रही हूँ, तुरंत में माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है, डायरेक्ट 1400 माइनस 1 का होल स्क्वायर निकालना है और बस आंसर फाइंड करनी है। आइए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहे हैं हमारा 106 गुने 106 जोड़ 94 गुने 94। ठीक है, 106 गुने 106 जोड़ 94 गुने 94। अब इसको इससे गुना कर दीजिए, इससे बहुत टफ हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में हमारे पास उतना वक्त नहीं होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें 106 को देखकर क्या लगता है कि 106 को हम 100 प्लस 6 कर देंगे 106 हो जाएगा। इसमें भी 100 प्लस 6 कर देंगे 106 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये 94 तो 100 माइनस अगर हम 6 करेंगे तो 94 हो जाएगा। फिर 100 माइनस 6 करेंगे 94 हो जाएगा। अब देखिए 100 प्लस 6 तो 100 प्लस 6 का हमें होल स्क्वायर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। प्लस 100 माइनस 6 तो 100 माइनस 6 का होल स्क्वायर दे सकते हैं क्योंकि 2 है। ठीक है, हम बिल्कुल दे सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ और मैं बता रही हूँ आपको। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले तो आप समझ लीजिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यही होता है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर माइनस 2ab यही होता है ना। हाँ, यही तो होता है। तो हम लोग बचपन से इन चीज़ों को पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या बोल रहा है इसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर
प्लस 2ab इसका वैल्यू, और देखिए इसका वैल्यू प्लस, उसमें क्या है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab, इतना ही होगा ना। अब देखिए इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे हम? ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab, ये प्लस का साइन है तो प्लस 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 ही होगा, प्लस ए स्क्वायर, ये प्लस है ये प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस 2ab। अब देखिए 2ab प्लस माइनस ये कट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर तो 2a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, ठीक है। अगर हम दो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ऐसा ही होगा ना, यही होगा, ठीक है। अब इतना आ गया तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए 2 इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, इतना ही आया ना, ठीक है, इतना ही का तो हमें ज़रूरत था। 2 इंटू ए की जगह पे क्या है 100, तो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 पर 4 को 0 जोड़ बी का मान क्या है 6 है तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। अब देखिए ये दोनों को जोड़ दीजिए, 136 को 2 से गुना कर दीजिए, ये वाला 2, अब गुना कर दीजिए 6 तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 1 7, 0 0 2, यानी 20072, यही आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन मैच कर लीजिए आप, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें बी 20072, ठीक है। इसका आप आंसर भी रिमेंबर रख सकते हैं। अगर इस तरीके का सवाल है आप एक शब्द में कैसे बना लीजिएगा पता है, ये मैंने विस्तार से आपको समझाने के लिए टोटल चीज़ बताया। आप अपने नोटबुक में प्रत्येक चीज़ों को लिखिए, नहीं तो भूल जाइएगा, 1 वीक के बाद पूरा भूल जाइएगा इन चीज़ों को कि इसका कैसे बनाई थी मैम ने, ठीक है। 106 जैसे ही आ गया ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं, जो मैंने बताया उस अनुसार होगा, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा क्या, 2 इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आया था 100, तो 100 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 पर 4, बी का स्क्वायर 6, बी का वैल्यू 6 आया था तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए 36, 1 पर 00, इसको ये 2 से गुना कर दीजिए, वही आपका 36 दूनी 72, 0 0 2, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 हो जाएगा आर एस अग्रवाल का। साथियों आपको ज्ञात होगा कि अभी जो नंबर सिस्टम चल रहा है वो है आर एस अग्रवाल का बुक से, ठीक है। अगर आपने आर एस अग्रवाल को पूर्णतः बना लिया 2 बार 4 बार 5 बार तो आपका एग्जाम का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये क्वेश्चन को पूरा बेसिक है, ये क्वेश्चन बनाने के बाद सगीरा अहमद को फॉलो कीजिए, चाहे कोई भी असाइनमेंट से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि एसएससी बैंक पीओ रेलवे बीपीएससी सारा का सारा लेवल का क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 40 को देखते हैं। 40 में क्या लिख रहा है, इसमें 40 में बोल रहा है 217 गुने 217 गुने 183 गुने 183, ठीक है। 40 में आपका लिख रहा है 217 गुने 217 जोड़ 183 गुने 183, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ये नंबर सिस्टम है, बेसिक सवाल इसमें दिए गए हैं तो आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। 217 गुने 217 गुने 183 गुने 183, ठीक है। अब देखिए ये 217 है, ये 217, 217 को हम 200 प्लस 17 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस का साइन दीजिए। 183 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 17, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, क्यों नहीं लिखेंगे, मेरी मर्जी है ना। 100 माइनस 17, क्योंकि 100 में से 17 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 83 आ जाएगा, मतलब बात तो सेम है ना। आइए देखते आगे। तो 200 प्लस 17, 200 प्लस 17 तो हम लिख सकते हैं 200 प्लस 17 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस 100 माइनस 17, 100 माइनस 17 लिख सकते हैं, 100 माइनस 17 का होल स्क्वायर। अब देखिए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसका वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू ए का वैल्यू तो 200 हो गया, 200 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 पर क्या हो जाएगा 4 0, प्लस बी का वैल्यू कितना 17 का स्क्वायर 289, ठीक है, ठीक है। चलिए अब दोनों को जोड़िए, 9 8 2 0 और 9 8 2, ठीक है। अब हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4,
इसको 2 से गुना कर देना है, बस यही तो आंसर होगा। तो 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 0 8, यही आपका आंसर हो जाएगा 80 87। यहाँ पे 9 दूनी 18 के 88 लेकर 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, यहाँ 5 होगा मेरे दोस्त। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन मिला लीजिएगा, ठीक है। 40 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, 80 578, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। जब भी ऐसा वाला सवाल है डायरेक्ट 2 इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, क्यों? क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अभी पहले मैंने 39 वाला क्वेश्चन में इसका डिटेल करके बताया था कि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर कैसे आया, ठीक है। ये आप हमेशा करके देख लीजिएगा, नहीं तो मैं अभी भी आपको बता दे रही हूँ कैसे आया। देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर ही आएगा, क्यों? देखिए, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab, यहाँ करेंगे तो ए क्या होगा, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab से 2ab कट हो जाएगा, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, ठीक है। 2 हम कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, तो यही आ जाएगा डायरेक्ट। हमारा आ गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हमने डायरेक्ट बैठा है 2 इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर और उसका कैलकुलेट कर दिए, हमारा आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं, ठीक है। 41 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 होना चाहिए क्या? तो आइए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में है आपका 1 2 3 4 5 6 7 9 गुने 72, ठीक है। 41 क्या है? इसमें है आपका 1 2 3 4 5 6 7 9 गुने 72, यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम आंसर कैसे फाइंड करेंगे वो आपको बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 9 गुने 72 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 28, बिल्कुल लिख सकते हैं। 100 में से 28 घटाइएगा तो 72 आ रहा है, ठीक है। अब इसको इससे गुना कीजिए, इसको इसको, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 9 पर 00 पर क्या हो जाएगा 00, 100 से गुना करेंगे तो। और फिर यहाँ गुना क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 9 गुने 28, ठीक है। 28 हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 9 00 गुने 1 2 3 4 5 6 7 9 गुने, हम 28 को लिख सकते हैं 30 माइनस 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। इससे इसको गुना करना थोड़ा टाइम लग जाएगा हमारा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, इससे 1 2 3 4 5 6 7 9 पर 00 गुने, इसको हम 3 से गुना करते हैं, 30 से गुना करना है करते हैं तो 3 से गुना करके 3 0 बैठा देंगे, क्या हो जाएगा 9 तिया 27 के साथ हासिल 2 सतिया 21 और 2 23 के 3 हासिल, क्या हो जाएगा 2 6 तिया 18 2 20 5 तिया 15 2 17 4 तिया 12 1 13 3 तिया 9 1 10 12 तिया 36 1 37, 1 0 बैठा दीजिए, फिर 2 से गुना कर दीजिए माइनस, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट दे देते हैं। तो साथियों फिर हम 28 को 30 माइनस 2 कर देंगे, फिर हम इसको पूरा का पूरा कैलकुलेट कर देंगे, फिर जो हमारा आंसर आ जाएगा बहुत इजी वे में आप आंसर फाइंड कर दीजिएगा, ठीक है। ये सारा काम जो किया जा रहा है वो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियोस में इतना ही, मिलते हैं कुछ अच्छी चीज़ों के साथ अच्छी वीडियोस में। तब तक के लिए आप सभी लोग बहुत सुरक्षित रहिए, बहुत अच्छे से रहिए, बहुत अच्छे से अध्ययन करते रहिए। आपके सर पे बहुत अच्छी अच्छी अभी वैकेंसीज आ रही है, बीपीएससी टीआरई 3.0 है, 4.0 भी आएगा अगस्त में, तो अभी से प्रिपेयर रहिए। मैथ स्कोरिंग विषय होता है आपका, अगर आप एक भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको स्कोर मिलेगा, निगेटिव का कोई चांसेस ही नहीं है, कटने का कोई चांसेस नहीं है। और वैसे भी बीपीएससी 4.0 में आपको निगेटिव मार्किंग नहीं है, और इस जब तक है लूट सको तो लूट लो, कब इसमें निगेटिव मार्किंग आ जाए कोई नहीं जानता है, क्योंकि बीपीएससी के अभी चेयरमैन बदल गए हैं, आने वाले समय में भी कुछ भी हो सकता है। तो अभी निगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरा का पूरा चांसेस है, और सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है।
45 से शुरुआत ही होगी, आप शिक्षक बनेंगे तो ये बहुत बड़ी चांस है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।